जाने देता है? यहाँ आते हैं, फिर अंदर मीटिंग होता रहता है तो बोलता है अभी नहीं मिली है, जाओ चल जाते हैं, अपना क्या करेंगे, किसको बोलेंगे। यहाँ तक कौन सुनने वाला है, यहाँ तक पहुँचाने वाला। हम लोग अगर पढ़े लिखे रहते तो अच्छा कोई जॉब करते। यहाँ पर मूर्ख है तब तो कचरा उठाते हैं, गंदगी साफ करते हैं, उससे चाहते हैं 2 रुपये अपना परिवार में आए, वो भी नहीं आ रहा है सही से। सबटा मिल बांट के खा जा रहा है। हम लोग ऐसा ही धरना करते हैं, फिर घर चल जाते हैं रोते हुए। क्या फ़ायदा मिलता है ये सब करके? कुछ मिलता है? देखिए इन नौजवान की दर्द ये किस तरह से कह रहे हैं। जो यहाँ पे लूट खसूट मचा हुआ है, हम अपनी मांगे को लेकर आते तो है कार्यालय में, लेकिन सुनने वाला कौन होते हैं? वो ये कह करके यहाँ से भगा दिया जाता है कि पदाधिकारी सर कार्यरत हैं, वो व्यस्त हैं। लेकिन ऐसे ऐसे नौजवान जो कि पढ़े लिखे नहीं होते हैं, अपने परिवार को गुजर बसर करने के लिए ये नौकरी करते हैं, पेशा करते हैं, अपने परिवार बच्चों को खिलाने के लिए दर बदर मेहनत करते हैं। लेकिन इनकी मेहनत की जगह जब ये अपनी मांगे को लेकर के, अपनी बातें को लेकर के पदाधिकारी सर से मिलने की प्रयास करते हैं तो इन्हें यही रोक दिया जाता है। और इनकी दर्द भरी बातें तो आप जरूर सुने होंगे, और सुनिएगा तो आपकी आंखें नम हो जाएगा। जो एक सफाई कर्मी की दर्द क्या होता है, इन वीडियो के जरिए आप जरूर देखिएगा। और हमारे साथ नौजवान हैं और सफाई कर्मी हैं, इनसे भी बात करने की प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ जी? मेरा नाम शंकर मलिक हुआ सर। शंकर मलिक जी, आप लोग लगातार धरना पे धरना करते हैं। 1 महीना पहले यहीं पे धरना दिए थे, उनके बाद आपके पास कागजात आया। कागजात आने के बाद आज फिर क्यों धरना पे आए हैं? 3 साल से हम लोग की लड़ाई लड़ रहे हैं। आजकल करते 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 हम लोग को तबाही मचा दिया गया है। अगर आते हैं तो एक बार ऐसा लेटर बना के देता है कि जाओ तुम लोग का काम हम कर दिए हैं, लेकिन फिर काम नहीं करते हैं। बस वही कागज जो जहाँ पर रहता है वहीं पर पड़े रहता है सर। हम लोग का कोई काम ही नहीं होता है। और जब काम के लिए आते हैं, जब हड़ताल करते हैं तो बोलते हैं कि तुम लोग नेतागिरी करते हो। तो हम बोले कि नहीं सर, हम लोग तो 9,000-8,000 रुपया एक महीना देते हैं। यहाँ पर 26 को मेरा हाजिरी रहता है, वहाँ पर जहाँ 26 को हाजिरी बनता है मेरा, तहाँ आप 23 को हाजिरी बना के देते हैं। जब मांगने के लिए आते हैं तो बोलता है तू नेतागिरी करते हो, मेरा सत्ता चलता है, तुम लोग को दिखा देंगे, तुम लोग एक बार नहीं हमको हिला सकते ये हो। कौन बोलते हैं? ये बोल रहा है ठेकेदार, और ये बोल रहा है ऑफिस के आदमी। ठेकेदार और ऑफिस के आदमी जी, ये दोनों मिले हुए हैं जी। और आप लोगों को ऐसे ही कहते हैं जो पद अधिकारी बोल रहे हैं ये सब बात। कल भी हम लोग वार्ता में गए तो बोलता है कि तुम लोग को हड़तालें करने से नेतागिरी हो जाएगा। कौन बोला ये बात? पदाधिकारी सर बोले। पदाधिकारी सर बोले जी ऐसे ही? जी जी। कौन है पदाधिकारी का नाम बताएंगे? अजय कुमार सर। जय कुमार जी। जय कुमार पदाधिकारी है। जी जी जी। जब आप उन लोगों से मिलने गए तो क्या कहे वो? कि तुम लोग हड़ताल बार बार करते हो, क्या हड़ताल करने से इतना नेतागिरी क्यों करते हो? हाँ, हड़ताल करने से क्या, वैसे भी तुम आओ तब हम तुमको हल करेंगे। हम कहे कि सर आप तो लेटर बना के दिए हम लोग को कि 410 रुपया वाला वेतन देंगे, और तुम लोग को जो है पुराना कर्मी जो 10 साल से कर रहे हो तुम लोग को बैक साइड कर देंगे, ऑफिस द्वारा तुम लोग का पेमेंट जाएगा। लेकिन फिर भी सर पेमेंट वही जय माँ काली से गया है हम लोग को। 14 महीना से पीएफ जमा नहीं हुआ है, और 14 महीना से पीएफ नहीं जमा हो रहा है सर हम लोग को। जो